नमस्कार, मैं सरांसरी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज फिर एक बार जो हम नायक नगर के अंदर मौजूद है और मेरे सामने देख सकते हैं कि ज्योतिताई गायकवाड़ जी यहाँ पर मौजूद है, सदरुद्दीन खान जी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सवाल इस बात का है कि नायक नगर के अंदर बार बार रैली और आज की महारैली के अंदर बहुत सारी बातें देखने को आई। जनता का जो उत्साह था वो भी देखने को मिला। उसके लिए जो है जनता कितनी उत्साहित लगी वो कैंडिडेट को पता होना चाहिए। ज्योतिताई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वैसे तो आप हर घंटे में एक रैली में मौजूद रहती है, लेकिन आज की जो विशेष रैली हुई उसके बारे में आपको क्या प्रतीत हुआ कि लोगों की भावनाएं क्या है, लोगों की मोहब्बतें क्या है? आप देख रहे हैं कि हर रैली में हमको ऐसे ही सपोर्ट मिल रहा है और ये रैली भी वैसे बहुत शानदार रही। बहुत लोगों का प्यार मिला और लोगों का आशीर्वाद मिला। जब हम महारैली की बात करते हैं तो लोग जो है रैली की जगह रेला लेके चले जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कितनी ताकत है। क्या लगता है कि लोग तो दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितनी ताकत है। आज की रैली से आपको क्या लगा कि हमारे पास कितनी ताकत है? नहीं, वो जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े से आ रहे हैं, उनमें जो उनका जोश होता है और हमारे लोगों का जोश आप देखिए, बहुत फर्क है। वो जोश में इस पता चलता है कि कौन सच्चे है और कौन झूठे है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो खैर 20 तारीख को पता चल ही जाएगा। सदरुद्दीन खान जी जो कट्टर कांग्रेसी कहे जाते हैं धारावी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जब भी गायकवाड़ परिवार की जब बात आती है तो वो चाहे रास्ता कैसा भी हो, चलना पड़े, चाहे जो करना पड़े वो करने को तैयार है। सदरुद्दीन खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो तो एक डायलॉग हमने सुना ही है, लेकिन ज्योतिताई का और वर्षा ताई का और गायकवाड़ साहब का जो मामला है, कहीं ना कहीं आप उससे किसी बात से भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आखिर ऐसा क्यों? वर्षा ताई का, ज्योति ताई का जो मामला है गायकवाड़ साहब का, धराई से एकदम फैमिली की तरह मामला है। 30-35 साल से सारी धराई में उनके हर घर हर लोगों से एकदम फैमिली की तरह मामला है। तो पूरी धराई उनके साथ हर तरह खड़ी रहती है, उसके साथ मैं भी खड़ा रहता हूँ। तो पूरी धराई उनके साथ खड़ी है तो मेरे खड़े रहने में क्या फर्क पड़ता है? यानी आपके खड़े रहने में फर्क पड़ता है। अगर धारावी के अंदर जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं तो नेताओं को, लोगों को इस बात की एक संशय जैसे शक होता है कि सदरुद्दीन खान ही अगर साथ में है तो मान लीजिए कि जीत तो पक्की है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा नहीं है। गायकवाड़ साहब की इतनी मेहनत है धराई के अंदर, इतना लोगों का लगाव है, इतना उनने प्यार दिया है कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को हरदम उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्या मतलब है पब्लिक का नहीं। जितना गायकवाड़ साहब ने यहाँ पर 35-40 साल जो लोगों को प्यार दिया है ना, वो प्यार अभी कम नहीं हुआ ना कभी कम होगा जब तक धराई है। नहीं, लेकिन प्यार को कलमे की बुनियाद पर बांटने की बातें धराई में चल रही है और हर दिन एक नया बदलाव आ रहा है। आज कुछ लोग जो है वो रिक्शे में सवार हो गए 100-200 वोट को लेकर के, उसके लिए आप क्या कहो? ये दुनिया है, करती रहेगी। अपोजिट तो हर जगह होना चाहिए और होती अपोजिट तो बड़ा इंटरेस्ट आता है मैच खेलने में। क्या तो मैच है, चल रहा है, वो 2 को ले, 4 को ले, 5 को ले, वो बिके लोग है क्या? तो हर कौम में, हर उसमें होता है कौम को बेचना। कुछ चंद लोग जो है अपनी कौम को बेचते हैं, अपने को बेचते हैं, अपने जमीर को बेचते हैं। तो उसका हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? नहीं, लेकिन विरोधी 1-2 हो तो बात समझ में आती। 11-11 यानी जैसे क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, इस तरह के विरोधी है अभी सामने। अरे हमारे सामने जब ताई वहां लड़ी थी तो कम से कम 28 विरोधी थे, तो यहाँ 11 विरोधी क्या करेंगे? क्या 28 विरोधी से जंग लड़ी गई तो 11 विरोधी होना जरूरी है। विरोधी का विरोधी नहीं होगा तो लड़ने में मजा नहीं आएगा। जब विरोधी होगा जब ही लड़ने में मजा आता है क्या? और हम लोग हरदम जीते हैं और जीतेंगे 100%, उसमें कोई शक नहीं है। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब तक मैदान के ऊपर विरोधी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, तो जीत के जश्न का मजा भी नहीं आएगा। यहाँ पर जियाउद्दीन खान जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि अभी बीच में आप गांव चले गए थे, वहां और आते के साथ जो है गांव में ऐसा क्या खाया जो इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ गई है? देखो, ऐसा है कि ये हमारा 42 साल से मेरा उनका घर का रिश्ता है। भाई से भी मेरा बचपने से मेरा घर का जैसा रिश्ता है। भाई के पास कोई भी आता है तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। भाई के पास मेरा कोई रोक ठोक नहीं रहता, ना उनके घर में मेरा कोई रोक ठोक रहता। जो हक की लड़ाई रहती है वो मैं ताई से भी झगड़ा करता हूँ, गायकवाड़ साहब से झगड़ा करता था और ज्योति ताई से भी झगड़ा करूंगा। और ज्योति ताई को ये मालूम है कि जिया भाई का काम नहीं करूंगा तो झगड़ा करता है। और रिक्शा की जो बात करते हैं तो रिक्शा अभी तक कहाँ था? धराई में तो ऐसे भी रिक्शा की एंट्री नहीं है, वो तो जबरदस्ती एंट्री करा दिए। नहीं तो रिक्शा तो 50 साल से धराई में एंट्री नहीं है। ये रिक्शा के अंदर बहुत सारे दाढ़ी टोपी वाले सवार हो गए। ऐसा है
जो दाढ़ी टोपी वाले सवार होते तो आपको भी मालूम पड़ता है कि वो दाढ़ी टोपी वाले कैसे हैं। मैं तो जो आदमी अपने आप को, अपने फैमिली का जो बुर्का उतारा गया, जो राजीव गांधी नगर में जो मर्डर हुआ, उसमें क्या कारनामा हुआ, 90 फीट में जो हादसा हुआ, उसमें दाढ़ी टोपी वाले और ये कहाँ गए थे? वो तो बिहारी थे, जो कारखाने वाले थे, वो सब रोड में बैठे थे। तो इनको आना चाहिए ना। राय बागे साहब, वो भी शिवसेना में थे, वो किधर गए थे? आज आप इसकी बात करते हैं खड़ा हुआ है, वो किधर गया था? ये तो सभी थे ना धराई के अंदर और सब शिवसेना में थे, तो इनको भी चढ़ बढ़ के आके हिस्सा लेना चाहिए। उनका तो सीएम था, तो वो किधर चले गए थे? अब ये इलेक्शन आता तो राय बागे हर 5 साल में आके 15 दिन के लिए खड़ा रहता है। हर 5 साल में आएगा तो नगर सेवक का लड़ेगा, एमएलए का लड़ेगा, तो उसके लिए कोई क्या करेगा? तो आदमी है, कोई भी लड़ता रहे। ये तो हिंदुस्तान है, सबको मर्यादा है लड़ने का, चाहे जो कोई खड़ा रहे, चाहे जो कोई करे, वो उसकी मर्जी की बात है। मगर वो कितने कौन किसके साथ रहता है वो आपको भी मालूम है और मेरे को मालूम है। कितने दिन वो दुकान चलती है वो भी आपको मालूम है और मेरे को मालूम है। चलिए, दुकान कितने दिन चलती है, जलाउद्दीन खान जी का कहना है। दुकान के अंदर प्रोडक्ट क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, मटेरियल क्या है वो भी जानना पड़ेगा। यहाँ पर जो आरजेडी के प्रधान महासचिव अनीस फारूकी जी, अनीस भाई वैसे तो आप दिलो जान से लगे रहे थे, लेकिन आज का जो आपका झंडा प्रदर्शन मैंने देखा वो वेरी गुड, बड़ा विशेष सा मुझे लगा। नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, आपकी सोच विशेष है। आरजेडी का गठबंधन सबसे मजबूत लालू जी के साथ ही है और कांग्रेस का है, सबसे पुराना गठबंधन। आप पत्रकार हैं, आप उसको इतिहास को देख लीजिए। जब सब लोग शरद पवार और ये लोग साथ छोड़ के चले आए थे, तब लालू जी ने कहा था कि हम सोनिया जी के साथ हैं। तो कांग्रेस का हमारा नया रिश्ता नहीं है और सबसे मजबूत रिश्ता है। और लालू जी उस पार्टी के नेता हैं, उस सोच के नेता हैं जिनसे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और कट्टरपंथियों के सामने, जातिवादियों के सामने कभी झुके नहीं है और कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज भी वो परिवार लड़ रहा है और लड़ेगा। और जीत, जहां तक ज्योतिताई के बारे में आपने कहा कि बार बार यहाँ रैली हो रही है, ये आपकी सोच को मैं क्या कहूं। हमारा घर है यहाँ, हम 10 बार आएंगे, 10 बार जाएंगे, ये हमारे परिवार के लोग हैं नायक नगर। तो आप उसमें एक अलग से लगा रहे हैं कि बार बार वहां घूम रहे, बार बार वहां घूम, क्या मतलब है आपकी सोच का? मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। और रह गई बात, इसमें शंका मत पैदा कीजिए ना, आप कभी सोचिए ताई जी जीत गई है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हम कितने ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये आप ध्यान में रखें। चलिए, अनीस फारूकी जी ने जो बात कही है, सवाल इस बात का है कि जो दिखता है सड़क पर उसको तो कहना ही पड़ता है। सवाल इस नायक नगर प्रेम नगर का नहीं है, बार बार का सवाल नहीं, सवाल तो पूरी धारावी का है कि धारावी के हर गली मोहल्ले के अंदर इंडिया अलायंस की कार्यक्रम चल रहे हैं, मीटिंगें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, लोग जो है उनके गली मोहल्लों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का एक कंपटीशन क्रिएट हो गया धारावी के अंदर, कि कहीं ना कहीं आज तक ये बात देखने में नहीं आई थी कि कहीं हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, लेकिन अब जो है लोगों की राय, लोगों की सोच पे लोग डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो 40 साल का रिश्ता है, उस रिश्ते में दरार कैसे पैदा की जा सकती है। प्लान तो बहुत सारे बने, लेकिन ये प्लान को जनता कैसे 20 तारीख को ध्वस्त करके अपने उम्मीदवार को जीता करके लाएगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज विशेष चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।